हाय फ्रेंड, दिस इज़ रितेश पटेल और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर के। मेरा पिछला वीडियो सिलेबस के ऊपर था, इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर, और उसमें एक मैंने मिस्टेक की थी। बर्थ बीसी को मैंने बर्थ ऑफ क्राइस्ट बताया था, बट वो बर्थ ऑफ क्राइस्ट नहीं, वो बिफोर ऑफ क्राइस्ट है। मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी भी घटनाएँ होंगी उसे बीसी कहेंगे, और जो एना डोमिनी है मतलब बर्थ ऑफ क्राइस्ट है उसे एडी एना डोमिनी से शो करते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप लोगों ने नोट डाउन किया है तो प्लीज़ उसे उधर करेक्शन कर लीजिएगा। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म के ऊपर मैं बात करूँगा। Come on, let's do it. मैं तकरीबन 600 ईसा पूर्व के पहले की बात करूँगा, और क्योंकि तब एक धार्मिक आंदोलन हुआ था। सर, धार्मिक आंदोलन कैसे हुआ था और क्यों हुआ था? तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने हिस्टोरिक पीरियड पढ़ाना स्टार्ट किया था, मतलब कि जब हमारे आर्यंस आए थे और उन्होंने जो वर्ण विभाजित किया था इंसानों का, तो उसके हिसाब से जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे और शूद्र थे, इनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है, और जो कर्म प्रधान होता है उसे जन प्रधान बना दिया जाता है धीरे धीरे। और बस ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ करना चाहते हैं, श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, क्षत्रिय अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, और इसी के चलते ब्राह्मण इतना ज़्यादा अंधविश्वास बना देते हैं, इतना ज़्यादा अंधविश्वास फैला देते हैं कि अलग अलग जगह से अलग अलग संप्रदाय सामने आने लगते हैं, धर्म सामने आने लगते हैं। और उन्हीं में से एक धर्म है गौतम बुद्ध ने जो इस्टेब्लिश किया था बौद्ध धर्म, और जो महावीर स्वामी ने जो इस्टेब्लिश किया था वो है जैन धर्म, जैनिज्म। तो चलिए बात करते हैं गौतम बुद्ध की, मतलब कि 600 ईसा पूर्व 600 बीसी में हुए धार्मिक आंदोलन की तो बात है 563 ईसा पूर्व की। 563 ईसा पूर्व की, जब नेपाल में एक तराई नाम की जगह थी, तराई नाम का क्षेत्र था, उसके पास एक कपिलवस्तु नाम की जगह थी, एक ग्राम था, और वहाँ के जो राजा थे वो थे शुद्धोधन, एक शाक्य कुल के राजा थे, और उनकी जो पत्नी का नाम था वो था महामाया। शुद्धोधन और महामाया गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, और अपने ही माता की दर्शन के लिए अब उनके घर जा रही थी। रास्ते में एक लुम्बिनी नाम की जगह पड़ती है, लुम्बिनी नाम का वन पड़ता है, वहाँ पर उन्हें प्रसव पीड़ा होती है और जन्म होता है एक शिशु का। जैसे ही जन्म होता है और वापस आते हैं अपने महल में, तो महल में शुद्धोधन जन्मोत्सव की तैयारी करते हैं। जन्मोत्सव मनाया जाता है, और जन्मोत्सव में एक मुनि को बुलाया जाता है, दृष्टा आसित को बुलाया जाता है, और ये भविष्यवाणी करते हैं, ये उनकी कुंडली देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो आपका बेटा है वो एक महान सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और दूसरी भविष्यवाणी ये होती है, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो एक मुनि बनेगा, एक संत बनेगा, एक पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। लेकिन जब तक बात एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनने की थी, तब तक तो शुद्धोधन सब बढ़िया था, मतलब ऑल इज वेल था। बट जैसे ही बात आती है संत बनने की, जैसे ही आती है एक मॉन्क बनने की, तो शुद्धोधन विचलित होते हैं, बड़े ही दुखी होते हैं कि यार मैं इतना बड़ा राजा और मेरा बेटा एक मॉन्क, नहीं, ये नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा सोचते हैं। और उसके बाद भविष्यवाणी करने के लिए और विद्वानों को बुलाया जाता है, एक समारोह का आयोजन किया जाता है, और इस समारोह का नाम दिया जाता है, भाई अब जन्म हुआ है तो नाम भी तो होगा, तो नामकरण समारोह इसका नाम दिया जाता है, और बुलाया जाता है 8 विद्वानों को भविष्यवाणियाँ करने के लिए। 5वें दिन समारोह का आयोजन होता है, और 5वें दिन जब आयोजन होता है तो 8 के 8 विद्वान ये भविष्यवाणियाँ बैक टू बैक, जैसे कि दृष्टा आसित ने की थी, वैसे ही ये भी बताते हैं कि राजा, ये तो जो आपका पुत्र है
वो या तो एक बहुत बड़ा मोंक बनेगा, बहुत बड़ा साधु बनेगा, या बहुत बड़ा एक महान सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, एक राजा बनेगा। तो जब ये बात सिद्ध हो जाती है कि हाँ भाई अब या तो ये मोंक ही बनने वाला है या एक महान मतलब महान बनेगा, ये कंफर्म था। तो अब बात करते हैं इनका नाम की, नामकरण का था तो नाम रखा गया सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ का मतलब ही होता है सिद्धि प्राप्त करने वाला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 563 BC में इनका जन्म होता है। इनका जन्म होता है किस प्लेस पे होता है? लुम्बिनी नाम की जगह पे, लुम्बिनी नाम का जो वन था वहां पर होता है। कहाँ पर, किस राज्य में सर? तो कपिलवस्तु नाम की जगह पे, कपिलवस्तु नाम की प्लेस पे होता है, जो कि नेपाल में स्थित है, जो कि नेपाल में स्थित है। राइट सर। चलिए इसके बाद इनके जो मैंने पिता का नाम बताया वो था शुद्धोधन। जो कि एक शाक्य कुल के थे, जो कि एक शाक्य कुल के थे, और जिसके कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि। और एशिया में काफी ज्ञान इन्होंने बांटा है, इसलिए इन्हें एशिया का शक्ति पुंज भी कहा जाता है। एशिया का शक्ति पुंज भी कहा जाता है। राइट, हाँ जी सर। चलिए, और माता का नाम यदि मैं बात करूं तो माता का नाम है इनके महामाया, जो कि एक कौलिय वंश की थी, कौलिय वंश की थी, जो एक कौलिय वंश की थी। माता के बाद में बात करूंगा। अब बात आती है 7वें दिन की। 7वें दिन में इनकी जो माता है महामाया, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका डेथ हो जाती है। तो बात आती है एक नवजात शिशु को पालेगा कौन? तो सामने आती है इनकी छोटी बहन और नवजात शिशु की मौसी महा प्रजापति और शुद्धोधन की साली। इनका लालन पालन करती हैं और बाद में इनकी पहली महिला शिष्य भी बनती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली महिला शिष्य कौन थी, तो इन्हीं की मौसी थी, जिन्होंने इनको पाला था, वो थी महाप्रजापति मौसी। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे कि अब हमारे जो सिद्धार्थ थे, अब जो युवराज थे, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और शुद्धोधन को चिंता सता रही थी कि कहीं ये वाकई में मॉन्क न बन जाए, क्योंकि इनके जो विचार थे वो काफ़ी नम्रतापूर्ण थे। नम्रतापूर्ण मतलब सर, तो नम्रतापूर्ण का मतलब ये होता है कि इनका, जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं समझाऊंगा कि एक इनका घोड़ा हुआ करता था जिनका नाम था कंथक। आप, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। इनके जो घोड़े का नाम था, ये भी पूछ चुका है, क्योंकि 2015 में हमारे पीएम साहब गए थे मंगोलिया और वहाँ से लेके आए थे एक घोड़ा, उनको गिफ्ट मिला था, उसका नाम भी कंथक ही था। तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक था। तो कंथक के ऊपर सवार थे और रेस चल रही थी, और रेस जब चल रही थी तो अचानक बीच में ये देखते हैं कि घोड़े के मुंह में झाग आ रहा है। तो इनको ऐसा लगता है कि घोड़ा थक चुका है, इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी पीड़ा में है, ये थक चुका है। तो इंसान वो जानवर के लिए भी वैसा ही सोचते थे। तो उन्होंने घोड़े को रोका और मैच हार गए, रेस हार गए। तो हार या जीत से वैसे भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हारना तो एक उनके लिए बहुत ही मामूली बात थी। किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, बस उनका ये एम था। तो दुख नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी विचलित हो जाते थे किसी भी दुख को देख के या किसी की भी परेशानियां देख करके, और इस बात से चिंतित थे शुद्धोधन, इनके पिता। तो धीरे धीरे और ये बड़े होते हैं
और शुद्धोधन की चिंताएं बढ़ती हैं। उन्होंने बोला क्यों ना इनको सांसारिक जीवन में बांध दिया जाए, और बिल्कुल महज 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दी जाती है एक कन्या के साथ, और कन्या का नाम होता है, इनकी पत्नी होती है यशोधरा। और कुछ समय बाद इनका एक पुत्र भी होता है। इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है क्या, राहुल। राहुल नाम का एक पुत्र भी होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि इन्होंने गृह त्याग किया था, और क्यों किया था ये भी आपने सुना ही होगा कि इन्होंने 4 दृश्य भी देखे थे। तो वो 4 दृश्य कौन कौन से थे उनके ऊपर हम बात करेंगे। बसंत ऋतु का टाइम होता है और ये अपने बगीचे में, उनका नया नया बगीचा था और बढ़िया से फूल भी खिले थे, बढ़िया था माहौल बगीचे का। बस वो माहौल का जायजा लेने के लिए पहुंचते हैं हमारे गौतम बुद्ध, हमारे सिद्धार्थ युवराज। और जैसे ही पहुंचते हैं तो सामने काफ़ी दूर तक दिखने वाली उनके मार्ग था जो राज्य के बाहर जाता था उनके, और उस मार्ग के बिल्कुल मतलब रोड पार कर रहा था एक बूढ़ा व्यक्ति। एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो रोड पार कर रहा होता है, एक लाठी के सहारे खड़ा था, हाथ कँप रहे थे, शरीर कँप रहा था, और जो चमड़ी है वो सिकुड़ चुकी थी। उसके बुढ़ापे के कारण चमड़ी बिल्कुल सिकुड़ चुकी थी। दांत जवान में, मतलब दांत तो थे ही नहीं, दिखना भी शायद कम दिख रहा था उनको। रोड का पार करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और बुढ़ापे के कारण कमर टेढ़ी हो गई थी। इस तरीके के नज़ारे वो देखते हैं। अगले ही दिन वो फिर से टहलने के लिए पहुंचते हैं अपने बगीचे में, और जैसे ही बगीचे में पहुंचते हैं तो एक और व्यक्ति उनको दिखता है, एक और बूढ़ा आदमी दिखता है। वो काफ़ी बीमार होता है, सांस काफ़ी मुश्किल से ली जा रही थी उससे, मतलब कि चंद अपने जीवन के चंद सांसें ले रहा था वो। अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। बस 4 कंधों पर उसको सवार देखते हैं गौतम बुद्ध, हमारे सिद्धार्थ। बस यहीं से विचलित होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो गहरे मंथन में बैठे हुए अपने बगीचे में मंथन कर रहे होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं कि ये कैसे मैंने दृश्य देखे हैं और इसका अर्थ क्या है। वहीं से पास में से गुजर रहे थे इनके सारथी। सारथी का मतलब होता है जो इनका रथ चलाते हैं, जैसे कि कृष्ण जी अर्जुन का चलाते हैं, वैसे ही इनके सारथी हुआ करते थे चिन्ना या चांद। कई बार इनका नाम आपको एग्जाम पेपर में मिलता है कि गौतम बुद्ध के या सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था, तो वो था चिन्ना, या कई जगह चांद भी इनका नाम मिलता है, चिन्ना या चांद। तो ये भी इम्पोर्टेंट है पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा, चिन्ना या चांद। तो उनसे पूछ बैठते हैं कि चिट्टा पूछ बैठते हैं सिद्धार्थ से कि आप इतने चिंतित क्यों हैं, मुझे बताइए आपकी चिंता का कारण क्या है। तो जो भी दृश्य सिद्धार्थ देखे होते हैं वो उनको पूरा ही वर्णन करके बताते हैं, व्याख्या करके बताते हैं कि मैंने ये दृश्य देखे हैं, अब आप मुझे इनका अर्थ बताइए कि इनका अर्थ क्या है। तो चिन्ना, शुद्धोधन ने इतने लग्जीरियस में अपने पुत्र सिद्धार्थ को रखा था कि उनको कोई भी दुख दर्द ना हो। दुनिया में कितनी भी परेशानियां हैं, कितने दुख हैं, इनका आभास सिद्धार्थ को नहीं होना चाहिए। इसलिए हर ऋतु के हिसाब से उन्होंने महल भी बना रखा था कि भाई पूरा लग्जीरियस में थे, लेकिन उसका भांडा फोड़ते हैं कौन, चिन्ना, कि संसार में बहुत दुख है, संसार में बहुत दुख है, और लोग पीड़ा को सहते सहते एक अपनी चरम सीमा, एक आखिरी स्टेज पर पहुंचते हैं जहां सबको जाना होता है, वो है मृत्यु। चाहे वो कोई भी हो, एक ना एक दिन उसे मृत्यु को प्राप्त हो ही जाना है। इस बात को सुन के सिद्धार्थ बहुत विचलित होते हैं कि हर एक जीवन में, हर एक बंदे को यदि मृत्यु को ही प्राप्त होना है तो कुछ ना कुछ तो मार्ग होगा ही, जो इस जन्म और मृत्यु के बीच में हमको इसके ऊपर उठा करके लेके जाए। बस उसी की खोज में निकलते हैं। वो ग्रह त्याग कर देते हैं, ग्रह को त्याग करते हैं महज 29 वर्ष की आयु में, एक महाज्ञान की प्राप्ति के लिए, एक सत्य ज्ञान की खोज में। 29 वर्ष की आयु में ग्रह को त्याग किया जाता है, ग्रह त्याग दिया जाता है सिद्धार्थ के द्वारा, ग्रह त्याग। और इसी को तो, ग्रह त्याग को ही तो बौद्ध धर्म में कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है।
आपके सामने क्वेश्चन, आपके सामने ऑप्शंस होंगे। गृह त्याग को कहा गया है या जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब कहा गया है, या जब ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे जिनको आपको आंसर करना होगा। उसके बाद सीधा ये पहुंचते हैं गृह त्याग करने के बाद अनोया नदी के तट पर। अनोया नदी के तट पर पहुंचते हैं और यहाँ पे वो बालों का त्याग करते हैं, बाल त्याग करते हैं, सिर मुड़वा लेते हैं और बन जाते हैं एक मॉन्क, एक साधु। राइट। उसके बाद पहुंचते हैं ये राजगृह, और राजगृह में इनकी मुलाकात होती है अलार कलाम से, जो इनके प्रथम गुरु होते हैं, फर्स्ट टीचर। आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी किया गया है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु का नाम बताइए, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम बताइए, तो आप बताएंगे अलार कलाम, जो इन्होंने मेडिटेशन का ज्ञान दिया था इन्होंने कि कैसे समाधि लगाना है, इस तरीके से उन्होंने इनको ज्ञान दिया था। उसके बाद ये राजगृह से निकलते हैं और पहुंचते हैं वैशाली, और वैशाली में ही इनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र से, रुद्रक रामपुत्र से, जो इनके दूसरे गुरु माने जाते हैं, सेकंड टीचर। उसके बाद ये गया जाते हैं, गया में गया पहुंचते हैं और गया में इनको 5 लोग मिलते हैं, 5 ब्राह्मण मिलते हैं जो इनके साथ मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं। कहाँ पर सर? निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष होता है पीपल का वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ये मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये सभी लोग, ये जितने भी 5 के साथ ये गया में जो बैठते हैं, गया है बिहार में, गया जो है वो बिहार में है। तो ये बैठते हैं मेडिटेशन में और साथ में इनके साथ 5 ब्राह्मण भी बैठते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को कुछ समय के बाद अजीब सी फीलिंग होती है कि नहीं भाई, यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, साल भर तक मेडिटेशन तो कर लिया लेकिन अब कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ कोई ज्ञान वान नहीं मिलने वाला। लेकिन सिद्धार्थ कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने मेडिटेशन जारी रखा 6 वर्ष तक। कितना? 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक करते हैं क्या? मेडिटेशन। 6 वर्ष तक योग करते हैं और योग के द्वारा ही पूर्णिमा का, वैशाख की पूर्णिमा थी, वैशाख की पूर्णिमा थी, और इसी पूर्णिमा में एक सुजाता नाम की कन्या को एक पुत्र होता है, सुजाता नाम की एक कन्या को पुत्र होता है, और पुत्र की खुशी में वो पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी मन्नत जो पूरी हो चुकी है उसकी, वो एक खीर का कटोरा लेकर के पहुंचती है कि चलिए मैं आज पीपल वृक्ष को खीर चढ़ाऊंगी क्योंकि मेरी मन्नत पूरी हो गई। लेकिन जब देखती है कि सिद्धार्थ वहाँ पर बैठे हुए हैं तो उसका पहला ही थॉट ये रहता है, पहली ही चीज़ दिमाग में ये आती है कि ये तो पीपल वृक्ष के भगवान निकल करके सामने बैठे हुए हैं और बस खीर वो उन्हीं को खिलाती है। मतलब कि जो अनशन तोड़ा जाता है गौतम बुद्ध के द्वारा, वो खीर खा करके तोड़ा जाता है। इसलिए तो गौतम बुद्ध की जयंती में, जो कि वैशाख की पूर्णिमा में आती है, हमेशा खीर खिलाई जाती है, खीर बांटी जाती है, क्योंकि उनका जब एनलाइनमेंट होता है। और इसी रात, और साथ में सुजाता ये भी बोलती है कि जैसे कि मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, वैसे ही आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो बस उसी रात इनको वैशाख की पूर्णिमा में एनलाइटमेंट होता है, महाज्ञान की प्राप्ति होती है, महाज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे ही महाज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसी ही महाज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है बौद्ध धर्म में निर्वाण। तकरीबन इस पीपल के वृक्ष में, जो पीपल के वृक्ष था, तकरीबन ये
4 हफ्ते तकरीबन उस पीपल के वृक्ष के नीचे रहते हैं और उसके बाद उपदेश देना स्टार्ट करते हैं। और प्रथम उपदेश ये कहाँ पर देते हैं? ये सारनाथ में देते हैं उपदेश। फर्स्ट सारनाथ, सारनाथ यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी में। मृगदाव वन में देते हैं। उधर एक वन होता है, वन सारनाथ में, मृगदाव वन, वहाँ पर ये अपना पहला उपदेश देते हैं। और पहला उपदेश को ही तो बौद्ध धर्म में धर्म प्रवर्तन कहा जाता है, प्रवर्तन चक्र कहा जाता है, प्रवर्तन चक्र कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, निर्माण, प्रवर्तन चक्र, महाभिनिष्क्रमण, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निर्माण के लिए जब निर्माण हुआ तो वो किस चीज़ से आशय रखता है, महाज्ञान की प्राप्ति या उपदेश या फिर गृह त्याग से। तो आपको बताना होगा कि निर्वाण जो है वो महाज्ञान की प्राप्ति से आशा रखता है। उसके बाद उपदेश की यदि बात करते हैं, उपदेश सारनाथ में दिया और यहीं पे एक बौद्ध संघ की भी स्थापना की गई, बौद्ध संघ की स्थापना की गई, जिसकी गणपूर्ति। अच्छा एक चीज़ और, जो उपदेश था पहला, वो जो 5 ब्राह्मण थे, वो जो 5 ब्राह्मण जो कि छोड़ करके चले गए थे, उन्हीं को देते हैं ये 5 ब्राह्मण। याद रखिएगा, ये जो 5 ब्राह्मण, मैं इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं है, फिर भी 5 ब्राह्मण को ये उपदेश देते हैं, राइट। चलिए, तो बौद्ध संघ की जो गणपूर्ति है, मतलब कि यदि कोई सभा लगी हुई है तो जब तक कि उस सभा में 20 सदस्य नहीं हो जाते, तब तक कि वह सभा चालू नहीं होगी, और अदरवाइज 20 से कम है तो वो स्थगित हो जाएगी, मतलब कि वो सभा नहीं होगी। चलिए, तो ये हो गई बौद्ध संघ की बात। और यहीं से आते हैं 3 रत्न, त्रिरत्न दिए गए हैं बौद्ध धर्म को। कौन कौन से हैं सर? तो एक है बुद्ध, दूसरा है संघ, और तीसरा है धम्म, राइट। तो बुद्ध का मतलब होता है जो बुद्ध को फॉलो करते हैं, बुद्धा को फॉलो करते हैं। संघ का मतलब होता है यूनिटी में रहें, और धम्म का मतलब कि होता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करें। इस तरीके से 3 रत्न दिए गए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, राइट। तो ये बात तो अब लगभग हो गई कि 3 रत्न भी दिए। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इनके अब पूछा जा सकता है कि भाई इनके प्रथम शिष्य कौन थे? फर्स्ट शिष्य मतलब कि स्टूडेंट्स कौन से थे? प्रथम स्टूडेंट्स कौन थे इनके, शिष्य कौन से थे? तो ये बात करेंगे किसकी? कलिक थे, कलिक, और एक थे गुरसप्पा। गुरसप्पा और कलिक को भी कई जगह भल्लुक नाम से भी पुकारा गया है। कलिक को कई जगह भल्लुक नाम से भी, सॉरी गुरसप्पा नहीं है, गुसाप्स है। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कुछ देर बाद। उसके बाद जो इनके सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक उपदेश हैं वो कहाँ पर दिए गए हैं? तो सर्वाधिक जो उपदेश हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए गए हैं, तो इन्होंने दिए हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती
जो कि एक लोकल भाषा में सर्वाधिक इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। कौन सी भाषा थी सर? वो थी पाली भाषा। इसको लोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और इनके प्रधान और प्रसिद्ध जो शिष्य हैं, प्रधान और जो प्रसिद्ध शिष्य हैं वो कौन है सर? तो प्रधान और प्रसिद्ध शिष्य हैं आनंद और उपाली। आनंद और उपाली, जो आगे चल के इसमें एक पिटक जोड़ेंगे, मतलब कि ग्रंथ जोड़ेंगे, बौद्ध ग्रंथ। वो हम जो काउंसिल पढ़ेंगे, मतलब महासंगति जब पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद पहुंचते हैं गौतम बुद्ध कुशीनगर। अपने एंड ऑफ द टाइम पे कुशीनगर पहुंचते हैं। और कुशीनगर में ये क्यों जाते हैं? ये अपने एक आखिरी उपदेश को देने के लिए जाते हैं। सुबच्छ नाम का एक इनका शिष्य होता है, सुबच्छ नाम का एक शिष्य होता है, उसको देने के लिए जाते हैं। और एक और पुराने शिष्य से मिलने के लिए जाते हैं कुशीनगर, जिसका नाम होता है चुंद लोहार नाम के एक पुराने शिष्य से मिलने जाते हैं। और ये इनको खाने में परोसता है क्या? सुअर का मांस, और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पोर्क परोसता है। और उसके बाद सुअर का मांस खाने के बाद उन्हें पचा नहीं पाते और अतिसार रोग से पीड़ित हो जाते हैं। और तकरीबन 483 बीसी में, ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है हर्षवती नदी के किनारे। हर्षवती नदी के किनारे। और इनकी मृत्यु को ही जो कि कुशीनगर में हर्षवती नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी को तो कहा जाता है, इन्हीं की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है, राइट। बौद्ध धर्म में इसी को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अब सर आपने ये तो बता दिया, सब कुछ बता दिया जन्म से लेकर मृत्यु तक, लेकिन इनका प्रचार और प्रसार कैसे होता है? तो सबसे पहले प्रचार और प्रसार करते हैं बिंबिसार, जो कि एक महान राजा होता है हर्यक वंश का। और उसके बाद इसी का बेटा अजात शत्रु ये आगे चल करके इनका प्रचार और प्रसार करते हैं, राइट, मतलब कि धम्म करते हैं। उसके बाद कालाशोक आते हैं। कालाशोक आते हैं जो कि शिशुनाग वंश के होते हैं, शिशुनाग वंश के होते हैं, जो इनका अगला प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद आता है कौन? उसके बाद आते हैं अशोक, जो कि होते हैं मौर्य वंश के होते हैं। और उसके बाद आता है कौन? उसके बाद आते हैं कनिष्क, और कनिष्क के होते हैं कुषाण वंश के। तो सबसे ज़्यादा जो एशिया में फैलाई जाती है, प्रचार प्रसार किया जाता है, इन्हीं दोनों के कारण किया जाता है, इन्हीं दोनों के द्वारा फैलाई जाती है पूरे एशिया में। तो आज का जो गौतम बुद्ध का टॉपिक है, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको सब बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और जो संगति है, जो महासंगति है, जो काउंसिल्स हैं,
जो कि 483 में करेंगे अजातशत्रु, और उसके बाद करेंगे काला अशोक, और उसके बाद फिर करेंगे अशोक। तो अलग अलग जगह पे तकरीबन 4 महासंगति हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अगले नेक्स्ट, क्योंकि आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।